हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के चैप्टर 4 के बारे में, द्विघात समीकरण। इसमें हम वो देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कैसे क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, कैसे नहीं। इसमें ओनली दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे आपके पास, और कोई भी टाइप नहीं है। हम उन दोनों प्रकार के क्वेश्चन को आज देखेंगे। हमने दूसरा चैप्टर देख लिया, तीसरा देख लिया, आज पढ़ेंगे 4 नंबर के चैप्टर में। देखो पहली वाली द्विघात समीकरण क्या होता है। पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये होता है। द्विघात समीकरण वही होगा जिसकी घात क्या होगी, 2 होगी, वो द्विघात समीकरण होगा। पहली बात तो। दूसरी बात मैंने पहले बताया था, समीकरण वही होता है जिसकी पावर क्या होनी चाहिए, एक संख्या के अंदर होने, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ना कि कोई माइनस में हो, ना ही बट्टे में होनी चाहिए। वो संख्या क्या नहीं होगी, द्विघात समीकरण यानी वो बहुपद नहीं होता है। देखो हम द्विघात समीकरण व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे हम, कैसे करते हैं देखो। पहले हम पता करेंगे ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्वेश्चन को देखो, कोई भी क्वेश्चन है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। हम देखेंगे ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। एक नंबर का क्वेश्चन ये आता है। देखो ये फॉर्मूला है a माइनस बी, क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है। तो इसको इसे ओपन करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 और x 4x प्लस का 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 2x माइनस 3। एक तरफ लेंगे सबको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये इधर आएगा तो माइनस का 2x, इधर आएगा प्लस का 3x, 3 बराबर 0। अब काटेंगे, 4 और 2 6, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 5 और 3 8 बराबर 0। देखो इसकी पावर क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर में आ रही है ना। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या ये द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे हम, द्विघात समीकरण है। एक नंबर का क्वेश्चन तो ये पूछेगा आपको, एक संख्या वो दे देगा समीकरण, आपको उसको खोलना है, ओपन करना है, देखना है। अगर जिसकी पावर 2 आ रही है ना, वो द्विघात समीकरण है। एक और क्वेश्चन देखते हैं सही, x प्लस 2 का क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसके जैसे खोलेंगे हम, देखो a क्यूब एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस 3x गुणा 2 कोष्टक में x प्लस 2 बराबर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6x। देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को x से तो 3 दूनी 6x है ना, x प्लस 2 बराबर एक्स क्यूब। ऐसे देखते हैं एक बार, एक्स क्यूब प्लस 8, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 6x को x से करेंगे तो 6x स्क्वायर, 6 को 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12x बराबर एक्स क्यूब माइनस 4 हो गया ना। आगे देखो, इसको एक तरफ ले आएंगे ना, एक्स क्यूब 8 6x स्क्वायर प्लस 12x, इधर लेंगे ना माइनस का एक्स क्यूब, इधर आएगा तो प्लस का 4 इक्वल टू 0। देखो एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब माइनस का कट गया ना, क्या बच गया, देखो 6x स्क्वायर बच गया, 8 और 4 8 और 4 12 प्लस का ये 12 प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, आ रहा है ना ये, तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण है। तो अब एक नॉर्मल क्वेश्चन ये पूछेगा, आपको ओपन करना, देखो फॉर्मूले आपको आने चाहिए सर्वसमीका। ए प्लस बी वाली भी देख लो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और सर्वसमीका होती है ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट सम इकाई होती है जो आपको हर चैप्टर में यूज होगी। हर चैप्टर में एक, दो, तीन और एक, चार, ये चार शॉर्ट सम का आपके हर चैप्टर में यानी कई किसी ना किसी जगह पर आपके यूज होगी। आगे देखते हैं। अब देखते हैं द्विघात समीकरण के मूल कैसे याद करते हैं, वो देखते हैं। देखो कल परसों बताया था मैंने, 2x² माइनस का 5x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है ना। इसको सोल्व करें, मैंने बताया था जो ax² प्लस bx प्लस c, ए को c से मल्टीप्लाई है, 3 दूनी 6। हम 6 कैसे टुकड़े करेंगे हम कि वो मल्टीप्लाई या गुणा करने पर 6 जोड़े और घटाए तब क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, माइनस का 5। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, देखो 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 हो गया ना। अब ये बताओ प्लस का चिन्ह किसका है, माइनस का, तो दोनों के क्या लगेगा, माइनस का। ठीक है ना, हो गया। इन दोनों क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो क्या होगा, 2x², एक बार माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 3 बराबर 0 हो गया ना। अब देखो जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा तो इनमें कॉमन क्या रहा है, x आ रहा है ना। तो यहाँ तो x² में x गया तो एक बच गया x, तो क्या 2x, यहाँ से x आ गया ना कॉमन, क्या बचा 3 हो गया। अब यहाँ क्या को ना, देखो x इसके पास एक के पास ही है, नहीं होगा ना, ठीक है ना, ना 2 कॉमन ना 3, तो क्या है यहाँ पर देखो दूसरी तरफ माइनस है ना, तो माइनस कॉमन होगा एक, तो ठीक है ना, एक क्या होगा, एक कॉमन होगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 2x में एक का भाग दें तो 2x, यहाँ पर माइनस का 3। मैंने बताया था ये दोनों अगर बराबर आ गए ना तो ये हमारा, हम क्या करें, एकदम क्वेश्चन सही कर रहे हैं। अगर ये अलग अलग आ गया ना, ये मानो ये गलत है। अब देखो एक तो एक कॉमन, 2x माइनस 3 बराबर 0, एक ये जो बाहर वाला x माइनस 1 बराबर 0, 3 को दरभेजेंगे ना, 2x बराबर 3, x बराबर क्या आ जाएगा, 3/2। इधर देखो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ गया ना। हम ये जो मूल आते हैं ना वो यहाँ भी पता कर सकते हैं मूल है या नहीं है। देखो माइनस का 3 और माइनस का 2 आ गया था ना, अब इनका चिन्ह बदल दो, क्या आ गया 3, जो a है ना, a कितना है 2 है ना, उसका भाग दे दो 2। इधर देखो माइनस का बदल दो 2, 2 का भाग दो 2 एकम 2 आ गए ना। देखो यही मूल है, सेम ही जो हम यहाँ करते हैं, जो मूल पहले यहाँ चेक कर सकते हैं मूल सही है या नहीं है, ये ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0, वही रूल, 6 को 2 से मैं 6 दूनी 12, किसका आएगा ये, देखो माइनस का है, माइनस। अब इस 12 का ऐसे टुकड़े करने हैं, जोड़ने पर तो क्या आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए। तो क्या होता है इसका, देखो 4 3 12, हमें माइनस का x लाना है तो बड़ी वाली संख्या क्या लगा देंगे, माइनस का, हो गया ना। अब देखो 6x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर 0, वही वाली बात कॉमन लो, कितना कॉमन आ रहा है, एक तो 2 आ रहे थे, 2 का भाग इसमें हो जाता है, 2 का भाग इसमें हो जाता है, x कॉमन आ रहा है, एक x आ गया ना। 6 में 2 का भाग दिया तो 3, x² में एक x गया तो x माइनस 2 का 2 आ गया। यहाँ कॉमन कुछ नहीं आ रहा ना, देखो चिन्ह बदलने, सेकंड नंबर पर माइनस है, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं, किसका चिन्ह आएगा, प्लस का, कॉमन क्या आ रहा है 1, तो क्या आएगा, ये सेम सेम है, 3x माइनस का 2, वही रूल बताया था मैंने, एक अंदर का एक बाहर का, तो 3x माइनस का 2 बराबर 0, एक आएगा 2x प्लस का 1 बराबर 0, तो क्या आएगा 3x बराबर, उधर जाएगा तो प्लस का, x बराबर क्या आ जाएगा 2/3, उधर भी 2, 2x बराबर माइनस का 1, x बराबर क्या आएगा, माइनस का 1/, उधर भेजने के बाद। अब देखो चेक करने के बाद मैंने बताया था यहाँ क्या आ रहा है, माइनस का 4 और 3 आ रहा है, चिन्ह बदल दो, 4 एक कितना है 6, तो 2 दूनी 4 2 3 6, 2/3 आ रहा है ना। दूसरा देखो चेक करें 3
क्या करेंगे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ भी हम चेक कर सकते हैं मूल है या नहीं है, तो मूल पता कर सकते हैं दोनों जगह। ऐसे हम मूल ज्ञात कर सकते हैं द्विघात समीकरण के। एक और देखते हैं, तो कोई हिंदी में देखते हैं। उतरने में टाइम लगता है। गिला कर गिला। देखो एक क्वेश्चन है, 2x² माइनस का x प्लस का 1/2 8 बराबर 0। अगर ऐसा बट्टे में आ जाए कोई संख्या, तो हम इस 8 है ना, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 टू जा 16x² माइनस का 8 प्लस का 1, और जो नीचे बट्टे में 8 आएगा ना, वो 0 के पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 हो गया। एलसीएम लेते हैं ना, वही है। यहाँ क्या आएगा 8 आएगा। अब 8 को मैंने 0 के पास भेजा, तो क्या हो जाएगा 8 को 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया ना। अब देखो 16 बन जा 16 का क्या होगा 4 चौक 16 आ गया ना। दोनों क्या होंगे माइनस के, तो क्या करेंगे 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0। कॉमन क्या कॉमन आ रहा है 4, एक क्या आ रहा है x, तो क्या आ जाएगा 16 में 4 का भाग दे दो 4, x² में x का तो x माइनस इसमें 1 देंगे तो माइनस का 1। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, देखो सेकंड नंबर पे माइनस है ना, तो यहाँ जो प्लस को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि माइनस आए, तो प्लस को किससे मल्टीप्लाई करो माइनस से, तो माइनस आएगा तो कॉमन क्या आएगा माइनस आएगा। देखो 1 कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, एक ही आ रहा है। देखो माइनस माइनस प्लस 4x प्लस में माइनस को भाग देंगे माइनस से, आगे दोनों सेम आते हैं, समझ आ रहे सही है। वही रूल 4x माइनस का 1 बराबर 0, 4x माइनस के 1 बराबर 0 क्या आएगा 4x बराबर 1, x बराबर क्या आएगा 1/4, इधर भी सेम ही है, x बराबर क्या आएगा 1/4। ये द्विघात समीकरण क्या है मूल है, ठीक है ना। अब देखते हम सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो तरीका ये है और दूसरा तरीका है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उससे हम और देखते हैं। देखो आपको पूरे क्वेश्चन करवा नहीं सकते क्योंकि एग्जाम टाइम है, आपको वो क्वेश्चन करवा रहे हैं जिससे आपको जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए। इन जैसे क्वेश्चन से करोगे ना, आपको एक पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम, इसलिए आपको कम समय में आपको चैप्टर पूरा आ जाए, इसलिए हम पढ़ाते हैं। देखो अब पढ़ते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है ना। x बराबर क्या होगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। देखो फॉर्मूला द्विघात समीकरण वही है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a b c का मान यहां से आएगा, ठीक है ना। इसमें जो b² माइनस 4ac है ना, b² माइनस 4ac बराबर 0, ये संख्या है ना, ठीक है ना। देखो b² माइनस 4ac बराबर 0 है, इसे बोलते हैं विविक्तिकर। क्या बोलते हैं विविक्त। ये 2 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा था हमारे पास कि विविक्त एक नंबर में विविक्तिकर क्या होता है, तो विविक्तर b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है 0, ये विविक्त होता है। इसमें देखते हैं हम, देखो 3 प्रकृति होती है मूलों की। अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो या माइनस में हो, 0 से बड़ा हो, क्या है 0 से बड़ा हो या प्लस में हो धनात्मक हो, तो मूल क्या होंगे
मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक। और क्या होंगे, भिन्न भिन्न, अलग अलग होंगे। क्या होंगे, भिन्न भिन्न। ठीक है ना। दूसरा है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है ना। क्या होंगे इसमें, मूल बराबर। क्या होंगे, मूल बराबर होंगे। और दोनों मूल कौन से होंगे, बराबर। देखो माइनस का बी अपॉन 2a, माइनस का बी अपॉन 2a, ये होंगे। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, एग्जाम में पूछ सकता है। अगर मूल बराबर होते, वो मूल कौन से होंगे। आपको द्विघात समीकरण दे दे, बोले मूल बराबर है, तो हमें मूल बताइए, तो आपको सीधा करना है माइनस का बी अपॉन 2a, इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तीसरा है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक। अगर माइनस में आपके पास मूल आ रहे हैं ना, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये 3 कंडीशन होती है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने की। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है या प्लस में होता है, तो मूल वास्तविक होंगे। अगर बराबर होता है तो मूल बराबर होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, याद देखो थोड़ी कर दी छोटा, अगर छोटा होगा ना 0 से, तो क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन है 4.3 का, द्विमन द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0। हम पहले देखेंगे इनके मूलों की प्रकृति है या नहीं है। तो विविक्ति का देखेंगे, किसके, विविक्त। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ए का मान कितना है, 2, बी का मान कितना है, माइनस का 3, सी का मान कितना है, 5। ठीक है ना, रख दो। बी का मान बराबर, बी का मान कितना, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 गुणा 2 गुणा 5 बराबर 0। माइनस के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजो 40 बराबर 0। 40 में 9 गया तो कितना बचा, 31। क्या होगा, 31। देखो माइनस में आ गया ना, जब माइनस में आएंगे ना तो मूलों की प्रकृति नहीं होगी। तो इसके मूलों की क्या है, मूल क्या है, मूल काल्पनिक होंगे। बस यही लिखना है। अगर मूल अस्तित्व में होते, मूल वास्तविक होते, तो हम निकालते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन आता है तो। देखो क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 3 बराबर 0। ए बराबर 2, बी बराबर माइनस 6, सी बराबर 3। वही भी व्यक्ति का बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है ना। बी का मान कितना है, 6, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 0। माइनस के स्क्वायर प्लस में 6 के स्क्वायर 36, 4 दूनी 8 थी 24 बराबर 0। कितना बचा, 6 में 4 गया तो 2, 3 में 1 तो 12, कितना है 12। अगर प्लस में आ रहे हैं ना तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। अगर मूल वास्तविक आ जाते हैं तो हम इसके क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल किससे ज्ञात करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। देखो अगर आपके पास मूल ज्ञात करने की प्रकृति पूछकर मूल ज्ञात करवाए ना, तो आपको ओनली इसी विधि से करना है। ठीक है ना, इसी से। देखो x बराबर क्या होगा, माइनस 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 का 6 प्लस माइनस, इसका मान हमारे पास आ गया, कितना आ गया 12, कितना आ गया 12 बटे 2 गुणा ए कितना है 2, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट 12 बटे में क्या है 4। देखो इसको लिख सकते हैं रूट 12 को 4 गुणा 3, 4 का रूट कितना है 2, तो क्या आ जाएगा 2 रूट 3, तो क्या आएगा 6 प्लस
-2√3, ठीक है ना, बटे 4। एक बार देखो कॉमन, इसको आगे और कर सकते हैं। कॉमन क्या आ रहा है 2, इधर तो 3 प्लस माइनस √3 बटा कितना 4, 4 एकम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बटे 2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसके मूल क्या होंगे, x बराबर क्या होगा 3 प्लस √3 बटा 2, ये क्या होगा x बराबर 3 माइनस √3 बटे 2। ऐसे करना है। अगर हमें मूल की प्रकृति पूछकर मूल ज्ञात करवाए तो पहले मूल की प्रकृति देखेंगे भी व्यक्तिगत से, भाई क्या दिया। अगर मूल अस्तित्व में वास्तविक है तो मूल वास्तविक, तो हम सीधी तरह जा रहे फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना, जिससे क्या होगा b² माइनस 4 इसी का मान डायरेक्ट आएगा हमारे पास, तो ये मान आ जाता है ना, तो मान से हम निकालेंगे, एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में, ध्यान रखना। देखो लास्ट क्वेश्चन देखो, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके मॉडल पेपर में भी, हर मॉडल पेपर में दे रखा है, तो हम उसको देखते हैं। देखो श्रीधराचार्य फॉर्मूले को याद कर लेना, एग्जाम में पूछेगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है। देखो एक क्वेश्चन, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल होंगे। इसमें दो क्वेश्चन दे रखा है, हम दोनों ही सोल्व करते हैं। देखो एक दे रखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, एक दे रखा है kx x माइनस 3 x माइनस 2 है ना, प्लस 6 बराबर 0। इन दोनों में एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। देखो a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर क्या हो गया 3। ये बोला अगर मूल बराबर हो, मूल बराबर में कंडीशन क्या होती है b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0। देखो b का मान क्या है k² हो गया माइनस 4 गुणा a कितना है 2 गुणा 3 बराबर 0। k² बराबर क्या होगा 4 दुनिया 8 3 24, क्या हो गया 24 बराबर 0। 24 को दरबे देंगे ना, k² बराबर क्या हो जाएगा 24। x अगर इसका रूट स्क्वायर उठाएंगे ना, जब स्क्वायर उठाएंगे ना इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, k बराबर क्या हो जाएगा √24। हम 24 को कैसे लिख सकते हैं, देखो ये आगे लिख देता हूं 6 गुणा 4 हो गया ना, 4 क्या है 4 रूट में होगा तो इसका क्या बन क्या आएगा 2 बार, तो एक k बराबर क्या होगा 2√6। k का ये मान होगा बराबर, यहां क्या होगा k का मान 2√6, ठीक है ना। एक मिनट देखो, अब ये देखते हैं, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, k को k(x² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब करेंगे a बराबर k, b बराबर माइनस का 2k और c बराबर क्या होगा 6। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना, वही मूल बराबर होंगे तो मूल बराबर होने घटना बराबर 0। b कितना है 2k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है k, c कितना है 6 बराबर 0। 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k² माइनस 6 चौके 24k बराबर 0। देखो एक तो कॉमन क्या आ रहा है 4 आ रहा है, एक कॉमन क्या आ रहा है k आ रहा है, तो यहाँ 4 में तो k आ गया, ठीक है ना, यहाँ कितना आ गया 6 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखो 4k बराबर क्या हो गया, एक तो 0, a क्या होगा k माइनस 6 बराबर क्या होगा 0, तो k का मान क्या होगा एक तो 0 होगा और एक k का मान क्या होगा बराबर 6, ठीक है ना। इन दोनों में आपको क्वेश्चन पक्का आएगा, इन दोनों में याद करना, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके पास एग्जाम के लिए। कुछ नहीं आपको बोलेगा मूल बराबर होने की घटना से आपको निकालना है k का मान, एग्जाम में आपके आएगा। देखो
इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है 2-4 जो मैंने बताया ना, उन्हीं में पूछेगा। संख्या चेंज हो सकती है, देखो तरीका वही है। एग्जाम में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, नॉर्मल तरीके से पढ़ के जाना, ना हार्ड पेपर आएगा आपका, इजी पेपर आएगा। एक क्वेश्चन दिया आएगा, एक द्विघात समीकरण पे आएगा, 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, फॉर्मूले याद कर लेना, तीसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें। ये देखो एक नॉर्मल क्वेश्चन बताता हूं आपको, देखो क्या होता है। क्वेश्चन ने देखो, कोई भी क्वेश्चन दे दिया आपको, 2x प्लस का 5/3 बराबर 0। वो बोले x का मान क्या करे, माइनस का 3, ये से दे दे x माइनस 3 बराबर 0। तो इस घटना से हमें ज्ञात करना है कि उत्तर कितना आएगा। देखो मेरी बात याद रखो, x बराबर क्या होगा, x माइनस 3, ये उधर लेके जाएंगे, बराबर क्या होगा 3। वैसे 3 रखना आपको, क्या होगा 2 गुणा 3 प्लस का 5/3, ठीक है ना। 3 दूनी 6 प्लस 5/3, 3 6 18 प्लस 5/3, 18 5 कितना हो गए 23/3। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में, इजी क्वेश्चन क्या आ सकता है, एकदम इजी क्वेश्चन भी आ सकता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है, 2x प्लस का 3, 2x प्लस का y बराबर कितना दे दे, वो 6 दे दे, क्या दे दिए 6 दे। चालू कर, देखो यहां कुछ दिख नहीं रहा, 6 प्लस 5/3। देखो क्वेश्चन में बता रहा था 2x प्लस का 3 प्लस का y बराबर क्या आ जाए 6 आ जाए, ठीक है ना। तो आपको वो क्वेश्चन में क्या देगा, देखो ऐसे दे दे, इसको संतुष्ट करने वाला युग्म बताइए। मैं देखो क्या करूं, 2 और 1, 3 और 2, 4 और 5 और 2 और 0, ऐसा युग्म ये 4 ऑप्शन में होंगे। आपको चेक करना है। देखो ये पहला वाला x को होता है, दूसरा y होता है। आपको ये मान रखना है, देखो 2 रखूंगा, 2 दूनी 4, 1 रखो, 1 4 और 1 5, यहाँ 5 कर दो, ठीक है ना, इजी है, 5 हो गया, ठीक है। 2 दूनी 4 और 1 5। अगर मैं 6 करता तो क्या होता, देखो इधर 2 और 2 का युग्म बनता, 6 होता है तो क्या करेंगे, देखो 2 दूनी 4 प्लस का 2, 6 हो गया ना। इससे आपको मान रखना है x और y का, और आ जाएगा। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा विजिट करो। धन्यवाद।